दिस इज प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आपका मोस्ट वेलकम है इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ वैन एंड वेयर। हाउ वैन एंड वेयर फर्स्ट चैप्टर। और टुडे हम जब डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। व्हाट इज़ कॉलोनियल टुडे आवर टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलोनियल। इसको समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अक्सर आप इसको हर क्लास में पढ़ते हैं लेकिन सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, डू यू नो दैट, आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे और अंग्रेज़ों का मेन जो मोटो था वो यहाँ पर ट्रेड करना था। वो यहाँ पर राज करने के लिए नहीं आए थे, रूल करने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन मोटो था टू ट्रेड, यानी व्यापार करना और उस व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमाना, यही उनका मेन मोटो था। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने देखा कि यह भारत में जो कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, उसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। सो दे कनकर्ड लोकल नवाब एंड किंग्स। उन्होंने जो लोकल नवाब थे और जो किंग्स थे उनको धीरे धीरे करके वन बाय वन करके युद्ध में हराते चले गए। उसके बावजूद भी उनको हराने के बाद में दे स्टैब्लिश्ड देयर रूल। उन्होंने अपना खुद का रूल अर्थात खुद की जो कानून व्यवस्था थी, खुद का जो साम्राज्य था, खुद के जो रेगुलेशन थे उनको यहाँ पर स्टैब्लिश किया, खुद का साम्राज्य यहाँ पर स्टैब्लिश किया। अब मुख्य रूप से कॉलोनियल जो होता है उसको आप समझिए। अब जो भारत था उस समय वो अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गया था। कॉलोनी का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश को युद्ध में हरा देता है तो जो पराजित देश होता है वो एक कॉलोनी बन जाता है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया बीकेम ए कॉलोनी। अब भारत भी उस समय कॉलोनी बन गया था और जो कंट्री कॉलोनी बन जाती है उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएँ होती हैं उन व्यवस्था पर अनदर कंट्री का कंट्रोल हो जाता है। जिसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भारत, जब भारत एक कॉलोनी बन गया था, कॉलोनी मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया है, तो भारत की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और तमाम प्रकार की जो कंडीशन थी उनको एक प्रकार से हैंडल करने की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की आ गई थी। तो सब्जिगेटिंग का मतलब होता है अधीन करना। सब्जिगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज, जितने भी लोकल नवाब थे, जो राजा थे, उनको अपने अधीन कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और अधीन करने के बाद में दे कंट्रोल द इकोनॉमी की जो हमारी आर्थिक क्रियाकलाप थी, उन आर्थिक क्रियाकलापों को अंग्रेज़ कंट्रोल करते हैं। आपने पढ़ा था कि भारत से वो रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसको अपने देश लेके जाते थे और वहाँ तैयार कर भारत को लाकर वापस बेच देते थे। इस कारण भारत के जो कारीगर थे, जो काम करने वाले थे, जो वर्कर्स थे, उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी और सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो अंग्रेज प्रॉफिट कमा रहे थे और भारत के पास कुछ भी नहीं था। और भारत आर्थिक रूप से भी इंडिया बीकेम ए वेरी पुअर कंट्री इन द इकोनॉमिक वे एंड सोसाइटी। और हमारे समाज के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, हमारे रीति रिवाज के ऊपर, प्रत्येक चीज़ पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। कलेक्टेड रेवेन्यू, वे रेवेन्यू यानी टैक्स को इकट्ठा करते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम सिटी एंड टाउन्स एंड विलेजेस। जो भी गाँव, शहर, जो भी इलाका था जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिल सकता था, हर जगह से दे कलेक्टेड रेवेन्यू। बोट द गुड्स एट लो प्राइसेस। अब यहाँ जो सामान वो खरीदते थे वो सस्ती कीमत पे खरीदते थे, मनमर्जी से खरीदते थे, यानी रॉ मटेरियल खरीदते थे, अपनी मनमर्जी से खरीदते थे एट ए लो प्राइस, बहुत ही हल्की कीमत पे खरीदते थे। फिर उसको अपने देश में ले जाकर तैयार करते थे और फिर अन्य कंट्रीज़ में उनको बेचकर प्रॉफिट गेन करते थे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे वांटेड टू एक्सपोर्ट। इसको समझिए, वो उन्हीं फसलों की यहाँ पर खेती करवाते थे जिन फसलों को वो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर सके। निर्यात मतलब भारत में उनकी खेती करवाते थे और भारत से उनका निर्यात करते थे। अब निर्यात चाहे बेशक अपने देश में कर रहे हो, लेकिन उन्हीं फसलों का प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे वांटेड टू एक्सपोर्ट, अर्थात उन्हीं फसलों को यहाँ पर खेती करवाते थे जिनका वो एक्सपोर्ट निर्यात अपने देश में कर सकते थे। यहाँ पर देखेंगे उनके द्वारा चेंज वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसाइज। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, इंडिया बीकेम ए कॉलोनियल कंट्री। आफ्टर दैट क्या हुआ, जो हमारे वैल्यूज़ थे, हमारे जो टेस्ट थे, हमारे जो कस्टम थे और हमारे जो प्रैक्टिस अर्थात जो रीति रिवाज, कस्टम थे, उन सब के अंदर परिवर्तन आ गया था। कैसे? हमारे वैल्यूज़ थे, जो मूल्य थे वो बदल चुके थे, अंग्रेज़ों के अनुसार हम चलने लगे थे। हमारे टेस्ट, चीज़ों को देखने, समझने, पहनने, वो तरीका बदल चुका था। हमारे रीति रिवाज बदल चुके थे। एक प्रकार से हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप, यानी उन्होंने जीवन के प्रत्येक एरिया के अंदर इंटरफेयर कर दिया था। तो हमारे जो वैल्यू, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिस
एवरी चीज़ में वहाँ पर चेंज आ चुका था ड्यू टू ब्रिटिश रूल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद करना है, व्हेन द सब्जिगेशंस ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, जब सब्जिगेशन मतलब कंट्रोल करना, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, एक देश अधीन हो जाता है बाय वन अनदर, जब एक देश दूसरे देश के अधीन हो जाता है, बाय अनदर लीड्स, जब दूसरा देश पे कब्जा कर लेता है, टू दीज काइंड्स ऑफ, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज, यानी कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद जो पराजित देश होता है, जो कॉलोनी कंट्री होती है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दशाओं में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो कल्चरल चेंज वी रेफर टू दीज प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशंस, और इसी प्रक्रिया का नाम कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण होता है। अर्थात उपनिवेशीकरण वही होता है जिसमें एक देश दूसरे देश को पराजित कर देता है और उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कल्चरल सभी प्रकार के प्रोसेस को अंडर कंट्रोल कर लेता है। व्हेन द सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंज वी रेफर टू दीज प्रोसेस नॉन एज कॉलोनाइजेशन, इसी प्रक्रिया को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। तो औपनिवेशीकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे नेक्स्ट अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।